नमस्कार दोस्तों इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद एक बार फिर से ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी। वह पहुंची थी सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए। जिस वक्त वह सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही थी उसी वक्त फर्जी साइन के मामले में उनके घर पर सीआईडी की रेड पड़ी हुई थी। दोस्तों इधर ममता बनर्जी के विधायक पहले ही टूट चुके हैं और ममता बनर्जी के सांसदों में से तकरीबन 20 लोकसभा सांसद बगावत करके अलग गुट बना चुके हैं। अब ममता बनर्जी की पार्टी में एक और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है और अब ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सयोनी घोष को लेकर भी ऐसी खबरें चलती हुई आ रही है। इंडिया गठबंधन की तस्वीरों को याद कीजिए दोस्तों, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी आपस में गले मिलते हुए नजर आ रही थी। यह वही ममता बनर्जी है जिन्होंने कांग्रेस को अपने जीवन के 20 साल से ज़्यादा का वक्त दिया था। 1975 में ममता बनर्जी कांग्रेस से जुड़ी और 1998 में अलग होकर के उन्होंने अपनी पार्टी टीएमसी बना ली। लेकिन आज टीएमसी का अस्तित्व संकट में है, आज टीएमसी खतरों के बीच में है। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर दिल्ली की राजनीति में चल क्या रहा है। क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को लेकर कुछ और सोच रही है? जब उनकी पार्टी में विधायकों ने बगावत की और पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा किया, ममता बनर्जी खतरे को भांप गई थी। ममता बनर्जी ने अपने पूरे संगठन को भंग कर दिया और एक नए सिरे से संगठन को तैयार किया। लेकिन इतना करना काफ़ी नहीं था, क्योंकि इसके बाद सांसदों की बगावत शुरू हो गई। सांसदों ने यह तय कह दिया कि वह बिना शर्त एनडीए को समर्थन देंगे। ममता बनर्जी अब चौतरफा गिर चुकी है, ममता बनर्जी की सत्ता जा चुकी है, पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और साथ लगातार इस्तीफों का दौर भी चल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि सोनिया गांधी से पिछले 3 से 4 दिनों में ममता बनर्जी की 3 मुलाकातें हुई। क्या ममता बनर्जी टीएमसी का कांग्रेस में विलय कर सकती है? ये चर्चा बहुत तेज चल रही है। इसी बीच कांग्रेस के नेता उदित राज ने भी ममता बनर्जी को ये ऑफर दे दिया कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर ले। यही सबसे सही तरीका रहेगा। क्या ये आसान है दोस्तों? राजनीति अप्रत्याशित होती है। राजनीति में ना तो कोई स्थायी शत्रु है, ना ही कोई स्थायी मित्र है। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। एक टूटी और बिखरी हुई पार्टी के साथ जो पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों अलग अलग तरह की जांचों के दायरे में हैं। अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा लगातार कसता हुआ जा रहा है। ममता बनर्जी के पास हाल फिलहाल कोई विकल्प नजर नहीं आता। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और ये तमाम नेता ममता बनर्जी के लिए उनके साथ खड़े हैं और उनको भरोसा भी दिला रहे हैं। लेकिन क्या इस भरोसे के पीछे सिर्फ और सिर्फ संवेदनाएं है या फिर सियासत भी है? क्या ममता बनर्जी को अब यह वक्त आ चुका है कि उनको टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए? और अगर ममता बनर्जी ऐसा करती है तो क्या उनकी पार्टी में और बगावत होगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ममता बनर्जी की पार्टी में जो बगावत हुई है वो एक अलग धड़ा और जो अलग गुट है वो टीएमसी के नाम और सिंबल पर कब्जा पा जाए? अगर ऐसा होता है तो यह ममता बनर्जी के लिए और भी बड़ा झटका होगा। पश्चिमी बंगाल में दोस्तों ममता बनर्जी के लिए एक एक रात भारी हो रही है। हर दिन कोई ना कोई खबर आ ही जाती है, किसी ना किसी तरीके से इस्तीफे, किसी न किसी तरीके की नाराज़गी। सांसदों और विधायकों के इस्तीफे पर, उनके अलग होने पर हर किसी की नज़र है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी में पार्षदों ने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, संगठन के लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं। क्या ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी का भविष्य सुरक्षित है? और ममता बनर्जी की राजनीति का अब क्या होगा? एक दौर था जब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को सीरियसली नहीं लेती थी और आज पश्चिम बंगाल में सत्ता जाने के बाद ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बातें कर रही है। उनकी मीटिंग में भी नज़र आ रही है। शायद वक्त का पहिया घूम रहा है, लेकिन क्या ये वक्त का पहिया इतना घूमेगा कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय कर देगी? ये सवाल सुर्खियों में बना हुआ है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।